मैंने ये नॉर्मल खींचा हुआ बच्चे, तो अब देखो यहाँ से अगर रे मेरी के, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस जनरल केस देखूं, तो अगर कोई सरफेस ना होता तो मेरी रे ऐसे निकल जाती ना, सीधे बिल्कुल। यस सर। तो मेरी रे कैसे चली जाती है बच्चे, बिल्कुल सीधी ऐसे चली जाती है, दिख रहा है। यस यस सर। सर। लेकिन अब कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर, तो ये तो हो गया अब कैसे टुवार्ड्स द, यस सर। ऐसे पहले जा रही थी, और टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे, नीचे। मैंने ऐसे ही भेजा है। यस सर। है ना। तो यही, अब इस केस में अगर तुम डराइव करोगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सही डराइव होगा, चाहे तुम यहाँ पर रख दो फिर। तो देखो मैंने करा भी हुआ ड्राइव। बीटा देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर अगर बीटा की देखो तो ये बीटा एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ही करते थे ना यस एक्सटीरियर सर। एंगल, तो हाँ बीटा इज जी। एट एक्सटीरियर एंगल, अंदर क्या है आई प्लस आई प्लस अल्फा। आई प्लस अल्फा, तो यहाँ अल्फा। से आई की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही यस यहाँ पर सर। देखो आर एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा प्लस बीटा, बीटा। दिख रही है ये दोनों। यस सर। तो अब तुम वही अपना साइन आई बाई साइन आर लगा सकते हो, इसमें तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ये मैंने निकाल भी रखा है, ये आंसर आएगा तुम्हारा, n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई आर। आर। ठीक है, और जब अगर रेयर से डेंसर के केस में हमारा ये आता था, दिख रहा है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, मैंने बताया हुआ है, अगर रेयर से डेंसर ये आ रहा है तो डेंसर से रेयर में क्या हो जाएगा, n2 की n2 जगह की जगह n1 हो जाएगा। n1 हो जाएगा। देख लो n2 की जगह क्या आ गया, n1। n1। n, और n1 की जगह क्या आया हुआ है, n2। n2। दिख रहा है, किसी यस को कोई सर। डाउट हो जाएगा। यस सर। और बाकी यस सर। जो प्रतिभा तुम्हारे प्रॉब्लम, बोलो। मेरी, यस सर, क्लियर है अब। हाँ मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या, हाँ Yes. जी हो रही है। यस सर, हो रही है। यस सर। एक सेकंड रुको, फिर हम नेटवर्क चेंज कर देते हैं। अब देखो, अब सही आ रही होगी आवाज। यस यस सर। सर, अब सही है। हाँ, वो बस इसीलिए हो गया था, वो नीचे वाला कनेक्शन हो गया था। तो यहाँ पर अब किसी को कोई दिक्कत है, नो नो सर। सर। ये भी रख सकते हो तुमने, सिर्फ एक चीज ध्यान ध्यान में रखनी है, एक तो जैसे हम करते हैं हमेशा सारे स्टेप वैसे ही रहेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल वाला करते हैं, उसके बाद साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। और हमको Yes, क्या sir. ध्यान रखना है सर, जिस तरफ वो खुला हो उस तरफ अगर कौन सा मीडियम है, डेंसर है। डेंसर। तो कैसा है, कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स। कन्वेक्स कन्वेक्स। सरफेस, राइट। ऐसा कर देना इसको, तो ये तो आंसर हो गया उस वाली प्रॉब्लम का। चले बाकी, यस सर। यस सर। तो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बताओ। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो या तो बोर्ड लेवल के होंगे या बोर्ड लेवल से थोड़े से ऊपर होंगे, ठीक है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सबको समझ में आ रहा है कि लाइट को यस। कोई, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम बोलते हैं, तो इसको कोई मीडियम मीडियम की नहीं चाहिए जरूरत उसको। नहीं जरूरत नहीं होती। होती। स्पीड तो होती है लाइट की, जो तुम्हें पता है, रेयर से डेंसर जाती है तो चेंज होती है। यस हाँ सर। जी। ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। सर वैक्यूम से जी। ट्रेवल तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती यस है ना। सर। अगर ए ऑप्शन क्लियर हो रहा है तो सी तो अपने आप ही आ जाएगी बिल। यस सर। जी। अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है तो यानी मीडियम नहीं चाहिए, तभी तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती यस जी। सर। है ना। यस तो सर। हाँ, तो याद रखो। किसी ने मैसेज किया है, कोई क्वेश्चन आया हुआ आई थिंक। ठीक है शिवानी, हम कर लेंगे इसको बच्चे, ये भी इसमें इस वाले इसका क्वेश्चन नहीं है, हम अभी कर लेंगे इसको, इसमें आरपीएम दे रखा है, ये रोटेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, हम कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। आरपीएम समझते हो शिवानी। शिवानी, आवाज आ रही है मेरी। हाँ करवा देंगे करवा देंगे। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है, उससे करनी है, फिर ये एंगुलर वेलोसिटी वाला रिलेशन लगेगी, कर देंगे।
और नहीं मिला टाइप तो हम भेज भी देंगे तुम्हें आंसर इसका। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर -2D एंड +2D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली। हमें पता है अगर दो थिन लेंस अगर मैं पास रखता हूं तो मैंने ड्राइव करवाया हुआ उनकी पावर, क्या रिलेशन होता है? Power is equals to 1 by F. पावर इज इक्वल टू 1/f। याद रखना अगर दो थिन लेंस कॉन्टैक्ट में है, ध्यान रखना, तो इनकी पावर सीधा ही क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती Add थी। हो जाती तो है। इन दोनों की पावर्स को सीधा ही ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 0. तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. 0। समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट? याद No, रखना sir. अगर दो थिन लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, सिंपल सुपरपोजिशन के फॉर्मूले से क्या हो जाता है, सिंपल ऐड हो जाती है। P1 प्लस अगर तीन लेंस को करूंगा तो, हाँ बोलो। फोकल लेंथ पूछा, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी। बिल्कुल, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। पावर अगर देखो हमारी 0 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f। 1/∞ ही तो 0 होता है। समझ Yes, में आ रही है sir. बात? हाँ जी। हाँ, तो अगर मान लो तीन लेंस रखे होते तो पावर क्या हो जाती, P1 प्लस P2 प्लस P3. P3। अगर चार होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। P4. P4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। राइट द रिलेशनशिप, ये तुम करोगे खुद, फटाफट करो। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। फटाफट। तो कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे नहीं, उस पे पूछे। अच्छा, लिंक किस चीज का? ठीक है, भेज दूंगा भेज दूंगा। बोलिए भाई, याद है ना मिनिमम डेविएशन कब I- होता था? Yes, sir. जब I आई, E इक्वल हो जाते थे। हाँ, तो बताओ मुझे क्या होता है फिर फॉर्मूला? is equal to I delta plus A over 2. आई आगे ऐसा होता था ना, आई प्लस ई E इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू to डेल। delta. तो सर अब इस केस में क्या हो जाएगा? I is equal I to is 2i हो जाएगा। ई। 2i. किसी के ऊपर से तो नहीं जा रही है बात, आई इज इक्वल टू ई क्यों लिख रहा हूँ? नो No, सर, क्योंकि कैसा है, minimum मिनिमम deviation. डेविएशन। मिनिमम डेविएशन। तो आई प्लस आई माइनस ए इज ए इक्वल टू इक्वल डेल्टा, यानी 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। Delta. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यही आ गया सर। ये किस किस के पीछे पूछा था इसने? बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या तुम्हारे फॉर्मूले में? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यस सर, एंगल ऑफ प्रिज्म है क्या? है। मिनिमम है। डेविएशन है क्या? है। और चाहो तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। याद है ना, पहले सरफेस से जी। जब लाइट स्ट्राइक होती थी तो ऐसे चली जाती थी, मतलब ऐसे जाती थी तो ऐसे चली जाती थी, फिर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते थे, साइन आई की जगह हम क्या पुट कर देते थे यहाँ से। चाहो तो ये फॉर्मूला पुट कर दो तो भी सही है, स्नेल्स लॉ लगा के करोगे तो कैसे पुट करना पड़ेगा तुम्हें? स्नेल्स लॉ के लिए क्या होता है, N2/N1। N1 आई निकालना पड़ेगा यहाँ से पहले, ये डेल्टा मिनिमम होता है सर। आई निकालने के लिए क्या करोगे सर? डेल्टा मिनिमम मिनिमम प्लस ए प्लस डिवाइडेड ए बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। तो Two. यहाँ पर आई की जगह क्या पुट कर दोगे? डेल्टा मिनिमम प्लस प्लस ए बाय ए 2। डिवाइडेड बाय 2। और साइन आर जो कि तुम्हें पता है, अगर आई ई के इक्वल है तो R1 किसके इक्वल आएगा? R2 के इक्वल हो जाएगा। इक्वल। और एक रिलेशन था ए और आर में, ए इज इक्वल Yes, टू R1 प्लस R1 plus R2 R2. 2। हाँ, तो R1 R2 के इक्वल हो गया तो ए इज इक्वल टू 2R 2R1. तो आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? A A by by 2। 2. तो a/2 लिख दो इज इक्वल टू N2/N1। अगर थिन प्रिज्म है तो मतलब ये अगर एंगल सारे छोटे हैं तो स्मॉल हो एंगल्स जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। तब तुम यहाँ से अगर रीफ ये रिलेशन कब यूज करोगे, देखो जब ये तो तुम्हें पता है, जब थिन प्रिज्म है या एंगल्स छोटे हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। थीटा के। Theta के. तो मैं इनको सिंपल ये लिख सकता हूँ ना बच्चों, साइन हटा के सिंपल ये लिख दूं, डेल मिनिमम प्लस Plus ए A बाय 2। by 2. और इसका डिवाइडेड बाय A by ए 2 बाय 2। A तो by 2 से 2. 2 कट गया Yes, तो आ जाएगा sir. डेल मिनिमम प्लस प्लस ए A डिवाइडेड बाय A ए इज इक्वल टू N2/N1। N2 by N1 अगर N1 एयर है तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 1 1, 0 नहीं 1, है ना। तो ये कब फॉर्मूला यूज करोगे? जब उन्होंने पूछा होगा रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ना भी दे, ये पूछेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा मिनिमम यानी मिनिमम डेविएशन का, एंगल ऑफ प्रिज्म का और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और सिंपल ये जो पूछा है इसके लिए तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसने कोई मेंशन किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो No, सर। sir. नहीं, तो तुम सीधा ये फॉर्मूला लिख दो, तुम्हारा आंसर ठीक है। अगर उसने मेंशन कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ वाला। यस सर। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो पहले मुझसे पूछो। No, sir. sir. हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। पहले तो भाई देख लो, कोई भी ये मैं समझना जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ये हमने बहुत टाइम लगा के इसकी डेरिवेशन की थी, इसलिए अभी ये फटाफट कर रहे हैं। याद है ना सबको? हमने दोनों नहीं, मेथड से की थी, क्वाड्रिलेटरल से भी, ट्रायंगल से भी। जी। हाँ हाँ, जेई में भी दोनों मेथड से कराई थी मैंने, नीट में भी। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरे को बताना। आया किसी का आंसर? Sir, 1 minute. कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में भेज दो, मुझे दिखाई देने वाला है सिर्फ, ठीक है? और पीछे वाले क्वेश्चन में जिसको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया, तो मैं चैट बॉक्स खोल के बैठ जाऊंगा। वही। सर डी ऑप्शन के बारे में बता दो। कौन सा डी ऑप्शन बच्चे? कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो जतिन? सर वो पहले वाला क्वेश्चन। इसका? यस सर। इट कैन ट्रेवल थ्रू, अच्छा इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी क्या बोलते हैं बच्चे? जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या ऐसे बोल दो कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये बात तुम्हें जब क्लियर होगा, क्योंकि लाइट को सिर्फ हम रे नहीं बोलते, साथ में क्या बोलते हैं? कभी कभी वेव भी बोलते हैं। याद आया? Yes, वेव में sir. एनर्जी का ट्रांसपोर्ट नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टर्बेंसेस जाती है एक जगह, तो वो लाइट उस तरह भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है उसकी। ठीक है, तो ये भी Thank you, sir. प्रॉपर्टी है लाइट। ठीक है, हो जाएगा? ओके सर, थैंक यू सर। नो। 3/2, हाँ बच्चे 3/2 ही आ रहा है आंसर। देखो लाइन साइड में लिखा हुआ 1.5। The radius of curvature of the faces of a double convex lens, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। फिर डबल कन्वेक्स लेंस है, यानी ऐसा। Yes, sir. ठीक है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, यानी पहले वाले का है 10, दूसरे वाले का है 15। तो पहले वाला तो यही आएगा ना? यस यस सर। सर। यस क्योंकि सर। ऐसा बनाएगा, और दूसरे वाला सर ऐसा बनाएगा, तो उसका 15 यहाँ आएगा। If focal length of the lens is 12 centimeter, f is equal to 12 centimeter. The refractive index of the material of the lens is बताना है। यानी अगर ये n1 है तो ये n2 बता दोगे क्या? क्या फॉर्मूला Yes, यूज sir. करेंगे? 1/f 1/f equal to n minus 1 हाँ, लेंस में equal to फॉर्मूला 1/f is equal to, बताओ आगे। n n minus minus 1 bracket into 1 1 plus by 1 by r1 R1 minus minus 1 by r2. यही था क्या? Yes, sir. जिसको जाना पहचाना नहीं लिख रहा, उसकी जगह हम ये लिख देते हैं, आप जाना पहचाना। n2 by n1. N2 by N1. n1 क्या है यहाँ पे? एयर, तो n1 को क्या लिख दिया? 1. तो वो अब सेम हो जाएगी। कोई दिक्कत? Oh sir. वैल्यूज पुट कर सकते हो क्या?
सर जी अब यहाँ पर ये चीज देखनी पड़ेगी कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव, क्या नेगेटिव लूं और कौन सा पॉजिटिव लिया है, आंसर तो तभी आएगा सर, यस सर बताओ। 10 positive, 15 negative. 10 पॉजिटिव, क्यों क्यों? क्योंकि सर यहाँ से रे जा रही है कहाँ से सर, रेयर से अगर डेंसर में जाती है, दिख रहा है Yes, सर Yes, सर sir. यहाँ 10, अच्छा ऐसे भी समझ लो, इस अगर ये रे इधर जा रही है समझ लो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तभी, हाँ जी, तो 10 कैसा लूंगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सी साइड है right Right. side राइट को. साइड है ना, और ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या लूंगा, नेगेटिव Negative. समझ में आ रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये बात क्यों लिखी कि मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तभी राइट साइड इधर, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट होता है इस साइड तो इस साइड वाला कैसा रहता मैं नेगेटिव, तो और उस ये साइड वाला negative कैसे है. लेता, पॉजिटिव समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल जो रूल है, ये तो हम जो राइट और लेफ्ट की बात करते हैं ना बच्चे, ये किस लिए करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर जो अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं वो कौन सी साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। Left side. लेकिन और एक्चुअल में जो रूल है वो ये होता है कि जो भी डिस्टेंसेस मेरे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर हो रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, Incident लाइट light की, की वो direction. हमेशा क्या लेता हूं मैं, नेगेटिव ले Positive. लेता हूँ या पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनो, वो तुम चलो पॉजिटिव मान लो, मतलब जहां पर इंसिडेंट रे जा रही है वो वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रही है ना, Yes, sir. मतलब कहाँ से जा रही है, अगर मैं यहाँ से यहाँ डाल रहा हूँ तो कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट Right side. राइट, तो जहां जा रही है कौन सी साइड, राइट की Right. साइड ना, तो राइट की तरफ जो भी है उसको क्या बोल दिया इसीलिए हमने पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पड़ा होता तो अब इंसिडेंट लाइट कैसे जा रही है, राइट टू Right to लेफ्ट left. राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले सारे कैसे लूंगा पॉजिटिव Positive. राइट वाले कैसे लूंगा नेगेटिव। नेगेटिव यही जो मैंने तुम्हें बताया, ये जो प्रतिभा वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट इधर रखा था, कौन सी साइड, Left राइट साइड सॉरी हाँ बिल्कुल Left राइट, side. दिख रहा है राइट साइड, तो ये वाले Yes, sir. डिस्टेंस अब जो भी मैं लूंगा वो सारे कैसे लूंगा, Negative. नेगेटिव नेगेटिव लूंगा, सारे के सारे, देखो मैंने लिए भी हूँ। यहाँ पर पीसी की वैल्यू है ना, पीसी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, और मैंने क्या ली हुई है, नेगेटिव आर ही लेके रखे ऑब्जेक्ट की देखो ओपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस यू, तो मैंने माइनस क्या यू लिखा हुआ है माइनस, माइनस यू समझ में आ रहा है? अब कहोगे ये am प्लस वी कैसे लिखी, क्योंकि आई क्योंकि इमेज मेरी माइनस कहाँ बनी है, इस साइड, समझ में आ रहा है ना, यस Yes, सर sir. इस साइड वाला तो लेफ्ट हो गया ना, तो लेफ्ट के लिए कैसे लूंगा सारे डिस्टेंस, पॉजिटिव किसी को कोई डाउट है, नो सर ये No, बहुत sir. ध्यान से रखना, अब तुम्हारे ऊपर है। अगर देखो ऑब्जेक्ट तुम लेफ्ट साइड, इसीलिए हम हमेशा जो ये वाला डायग्राम बनाते हैं उसमें डेंसर मीडियम हम कहाँ ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, याद आया, इस तरफ Yes, डेंसर ले sir. लेते थे और इस तरफ क्या ले लेते थे, रेयरर ले लेते थे, क्यों लेते थे ऐसा, ताकि हमें साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन ना आए। अगर इस तरफ डेंसर लूंगा तो मेरे को पता है ये वाली चीज कैसी है लेफ्ट, और यहाँ पर मैं हमेशा कैसे लेता हूँ सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव, और इस साइड पॉजिटिव लेता हूँ, तो ये मेरी साइन कन्वेंशन बच्चों को कंफ्यूजन ना आए, इसलिए हम इसको डेंसर को इस साइड ले लेते हैं, रेयर इस साइड ले लेते हैं, कब, जब लाइट ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पड़ा हो, आंसर मीडियम में डेंसर, डेंसर से रेयर। लेकिन हाँ तुम ऐसे भी कर सकते हो जैसे किया हुआ है, डेंसर यहाँ रख के, रेयर यहाँ रख के, और यहाँ से यहाँ, पर तुम्हें साइन कन्वेंशन फिर उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। अब ये वाली सारी चीजें कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, नेगेटिव वो वाली सारी कैसी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव तो ये तुम्हारे ऊपर है, बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने की चीजों, जहां पर तुम्हें बेहतर लगे वो सही है, ठीक है, कर यस लोगे। सर तो मेरा सलाह तो यही रहेगी कि तुम ऐसे वाला डेंसर मीडियम बनाया करो, क्योंकि इसमें तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो, समझ में आ रहा है ना, हाँ। और कल हमने डोपलर में देखा ही था साइन कन्वेंशन से क्या क्या तकलीफें आती हैं, देखा था ना जेई में, हाँ हाँ, जी तो ये सब ध्यान रखना। डोपलर के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे डोपलर भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके सर अच्छा हम कहाँ पर थे, क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पर था सर, ठीक है, तो इस पे हो गया था हमारा ये वाला क्वेश्चन, बाइक ये हो गया था ना सबका, 1.75 आ गया था, Yes, sir. 1.5 सॉरी 1.5 यही वाला हो गया, Yes, sir. जी n2 by n1, हाँ तो अब मैं यहाँ पर r1 तो कैसे लूंगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं अंदर वाली वैल्यूज पुट कर देता हूँ फटाफट। r1 की वैल्यू तो आएगी सर 1/10, और r2 की क्या आ जाएगी
माइनस वन 1 बाय बाय 15 50। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस तो N2 तो तुम्हें पता है निकालना है, और -1 1 बाय f तुम्हें गिवन है कितना? 12 12। तो प्लस लूंगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। यस सर कोई दिक्कत? अब सिर्फ सोल्व करना है, हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर यस चलो। सर अब बाई कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, अब ये सेम है पिछले वाला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है। पढ़ो इसको ध्यान से। हुआ किसी का? नो सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि बाई कन्वेक्स लेंस तो है सर, अभी भी सर सब कुछ सेम होगा सर। यहाँ पर इसका एक साइड क्या होगा? R1, दूसरी साइड क्या होगा? R2 R2। तो कौन सी साइड R1 होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड लेफ्ट R1 कौन सी साइड होगा? राइट साइड होगा। राइट राइट साइड। सोच लो, क्योंकि सर ये वाला होता है ना जो पहला सरफेस है, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड होगा? राइट हैंड राइट साइड। साइड राइट साइड। तो ये होगा सर R1, और यहाँ पर क्या होगा सर? R2 R2। अब ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा आसान भी लगेगा, अब तुम्हें देखो ध्यान से। उसने बोला ये फोकल लेंथ क्या है इस लेंस की? 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, आइदर सरफेस यानी आइदर मतलब या तो ये ले लो चाहे ये ले ये ले लो लो, है ना? तो यानी f की वैल्यू 2/3, चाहे तो R1 ले लो चाहे या तो R2 R2 ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? ये R1 R2 के इक्वल है। बात ही खत्म। करो अब ट्राई, हो जाएगा। अब हो फॉर्मूला जाएगा। फॉर्मूला वही, लेंस मेकर फॉर्मूला सेम टू सेम वही यूज करना है, बस R1 किसके इक्वल लिख देना, R2। साइन कन्वेंशन भी वैसे।
हो गया आंसर? नहीं आया। क्या आ रहा है? फॉर्मूला लगाया सबने? क्या फॉर्मूला था हाँ बोलो? जी, F is equal वन to बाय एफ इक्वल टू एन n माइनस minus 1 into वन 1 by R1 minus 1 by R2. R2 1 बाय एफ की जगह क्या पुट करें सर? 2 बाय 2 by 3 3 R1. एफ की जगह करना है ना 2/3 R1। तो यहाँ पे जी 3 by 2 एफ की R1. जगह क्या करोगे? 2/3 3R1। आर लिख दो ना। अब R1 और R2 तो सेम ही है यस यहाँ पे। n माइनस 1। तो सर R1 की जगह R लिख दूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और Positive. R2 कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव। नेगेटिव 1/R, राइट? हाँ जी, यस सर तो कर दो इसको सोल्व। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2R यस Yes, सर। sir. इक्वल टू n माइनस 1। 1/R प्लस 1/R कितना होता है? 2 बाय आर। 2R by. बस। तो सर Yes, n sir. माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3/2R। और ये जी। R उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड यस में। ऐसा ही हो जाएगा ना? ये हाँ R जी, डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में। यस सर। R से R कट गया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4 4 के। के। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? 3/4 प्लस प्लस 1। तो कितना आ जाएगा ये? 4 by 7 7/4 हाँ जी, है ना? 1 by 4 हाँ, तो 7/4 क्या होता है? तो यही 1 बाई 1.75 1.75 हो जाएगा। हो yes जाएगा। sir देख लो Yes, फिर भी, yes. जिसको कोई डाउट है तो एक बार देख लो अच्छे से इसको। नो सर। So, अच्छा. चले आगे। यस सर। Yes sir करो ट्राई। कौन से पे है सर ये? पहले तो कंसेप्ट बताओ मुझे, ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड होगा? प्रिज्म वाले फॉर्मूले के ऊपर है। करो फिर ट्राई। हिंट ये है कि पहले डायग्राम बनाना है इसका, तभी होगा ये क्वेश्चन। हुआ किसी का? सर 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, हम प्रिज्म बना ले, तुम करो। हुआ?
नहीं हुआ। देखो नहीं। सबसे पहले मुझे डायग्राम बता दो, जिसने डायग्राम बना दिया उसने आधे से ज्यादा काम कर दिया। यस सर ऐसे सर। जा रही है सर। हाँ ये जी। प्रिज्म कैसा है सबसे पहले याद रखना। इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल। हाँ तो यानी इसके सारे एंगल 60 डिग्री Equal होंगे। होंगे। डिग्री होंगे सर। हम्म। तो सर ये पहले तो लिख ही दो सर, ये 60 है, ये भी 60 है और ऊपर वाला भी 60 है, राइट। यस सर। ये ऊपर वाले की भी बात करेंगे हम, इसको भी नहीं लेते बीच में, एक सेकंड। वो भी ठीक है, होगा तो वो भी 60 से इक्विलेटरल है, यहाँ पे रे बनानी पड़ जाएगी। तो सर अब यहाँ पर गई, अब बताओ रिफ्रैक्शन के बाद उसने बताया हुआ है रे कैसे जा रही है। पैरेलल जा रही है उसके Parallel to बेस the बेस के। लाइन यही है ना, ए बी। हाँ जी, AB के पैरेलल जाएगी। हाँ तो ए बी के पैरेलल चली जाएगी यस सर। ऐसे ही। हाँ हाँ जी, जी। और मैंने डायग्राम में जब हमने किया था तब भी ऐसे ही बनाई थी, राइट। यस यस है ना। सर। Yes, sir. तो सर यहाँ से ये अब नॉर्मल डाल दूं क्या इस पे एक बार। डाल दो सर। सर कैसे डलेगा इस पे नॉर्मल सर, परपेंडिकुलर। ऐसा ही कुछ। हाँ Yes. जी। हाँ जी, है ना, ठीक है। तो सर अब ये 60 है बेस लाइन के साथ, तो ये भी इसकी अब एक साइड से बोल सकता हूँ ये बेस लाइन ही हो गई, क्योंकि बेस लाइन के बिल्कुल जी। कैसे है सर, पैरेलल। Parallel. पैरेलल है। तो मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सर इसको भी मैंने क्या बोल दिया एक किस्म से ए बी, A dash B dash। ए बी ही बोल दो कोई बात नहीं, क्योंकि बेस लाइन जैसी है ना ये भी। यस सर। तो इसको यस अब तुम्हें सर। दिख जाएगा सर, ये अगर इसके साथ 60 बना रही है तो ये एंगल भी कितना हुआ, 60 60 degree. समझ में आ रहा है। तो सर अगर ये क्या होता है एंगल इंसिडेंस, इंसिडेंस, ये क्या होएगा एंगल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब तुम खुद बता सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होने वाला है, खुद बताओ भाई। रेड लाइन क्या है, रेड लाइन कौन सी लाइन है, रेड लाइन का नाम 30 बताना। डिग्री। Normal. नॉर्मल। नॉर्मल, है ना। सर नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 90 डिग्री। यानी ये पूरा येलो के साथ जो बना रहा होगा कितना होगा, 90 90 डिग्री। degree. ऊपर वाला 60, तो 30, एंगल आर कितना हो गया। 30 डिग्री। 30 degree. पहले तो यहाँ तक अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है नो सर। हो जाएगा। हाँ जी, अब मैंने हिंट एक और बता दिया कि आर 30 डिग्री हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने की कोशिश करोगे क्या, हाँ जी। क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं सर। 60 यस होगा। सर। अब स्नेल्स लॉ लगा दो सर, साइन हाँ आई जी। बाय साइन Sin R R। इज इक्वल टू N2 by N1। N2 N2 by by N1। n1। साइन आई निकालना ही है सर, साइन आर कितना है, साइन 30 30 degree. n2 दे रखा है क्या, Under root 3। अंडर रूट रूट 3। 3। कोई दिक्कत। No नो sir। सर। तो सर साइन 30 क्या होता है, आई थिंक 1/2। 1/2 होता है। तो साइन आई 1/2 इज इक्वल टू रूट 3। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 साइन आई रूट बन 3 जाएगा बाई क्या, 2। हाँ जी, root 3 तो by साइन आई किसके इक्वल आ जाएगा, रूट रूट 3/2। और 3/2। साइन आई रूट 3/2 कब होता है, 60 डिग्री 60 पे। degree. degree पे। आई की वैल्यू क्या, समझ में आ रहा है। Yes तो हम जो sir। डेरिवेशंस करते हैं ना बच्चे, वो हम छोटी चीजों के लिए नहीं करते। ये डेरिवेशन में याद है सब क्वेश्चन आया था हमारे पास, सर ये सीटी क्यों बना रहे हो, आया था ना सब बच्चों को मन में, हाँ जी। हमने बताया भी Yes, था। sir. तो देखो ये क्वेश्चंस भी इसके ऊपर ऐसे आएंगे, तुम कैसे भी बना सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा कोई सीधी थोड़ी जाएगी लाइट। अगर यस इसका एंगल सर। ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दो तुम, आर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। यस सर। लेकिन हमने इसलिए बनाया हुआ है कि हम जो क्वेश्चंस फेस करेंगे हम स्पेशल केसेस पे फेस करेंगे। और स्पेशल केसेस पे बेस लाइन वाले क्वेश्चन आ गए तो हमें, अगर हम डेरिवेशन करते नॉर्मल केस से और क्वेश्चन आता बेस लाइन के केस पे, तब हम थोड़ी सी दिक्कत हमें हो जाती है। हाँ, इसलिए हमें सिखाया ही किसने गया, बेस लाइन के केस। तुम Baseline चाहो पे। तो दूसरे केस से भी कर सकते, ये स्पेशल केस है, इससे डेरिवेशन भी इजी हो गई और एक कंसेप्ट भी हमारा क्वेश्चन का क्लियर हो गया। ठीक है, Yes हो sir। जाएगा। किसी को यहाँ Yes तक sir। No, sir. चले आगे हाँ यस जी। सर। Yes, sir. करो। ये कौन से पे क्वेश्चन है, देखते ही पहला लाइन समझ, देखते ही पढ़ रहे क्रिटिकल हो। एंगल के ऊपर है ये क्वेश्चन। हाँ यानी कौन सा कंसेप्ट है, साइन A इक्वल टू 1 बाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो करो, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत हलवा सा। इसका आंसर भी दे रखा है क्या मैंने, अगर आज हमें 45 टाइम आ गया क्या 45 सबका, Yes sir।
बढ़िया। आज अगर हमें टाइम मिला तो हम वो भी एक बार करके जाएंगे। ये शिवानी वाला तो क्वेश्चन मैं भेज दूंगा शिवानी तुम्हें। और क्या नाम है, एक और क्वेश्चन था जो कल आई थिंक कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था, और मैंने लास्ट में बोली भी थी वो बात, लेकिन हम उसको आज प्रूफ भी कर देंगे। या आई थिंक हेमराज ने पूछा था जब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ रहे थे कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट या वर्चुअल है या रियल है, याद है सर? कुछ ऐसा ही था ना, जब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ रहे थे, लास्ट में इमेज बन रही थी यस सर। कन्वेक्स मिरर से टकरा कर कि सर ये लास्ट वाली इमेज वर्चुअल बनी है या रियल बनी है, ऐसे ही क्वेश्चन था ना कुछ। यस सर। उसको हम आज प्रूफ मतलब उसका क्वेश्चन कर देंगे अगर हुआ तो टाइम हमारे पास। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी ले तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वैसे ही छोटा सा पार्ट है उसका, तो उसमें हम सिर्फ यही बताते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ज्यादा से ज्यादा बोर्ड लेवल पे यही क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी एस्ट्रोनॉमिकल वाला उससे कैसे अच्छा है, वो तो हमने कल बात कर ली थी। जेई में भी बात की हुई है कैसे अच्छा है वो, की हुई है ना। उसके अंदर एबिरेशन नहीं होते, क्रोमैटिक और हाँ स्फेरिकल। जिसका माइक ऑन है बच्चे एक बार ऑफ कर लो। चलो ये तो आसान है भाई। क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ग्लास स्लैब का इमर्ज्ड इन एयर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल व्हेन इमर्ज्ड इन द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 √2। तो तुम्हें पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है? स्नेल्स लॉ लगाना, Yes, sin sir. i by sin r is equal to n2 by N1 या n2 by n1 लिखो, लेकिन n2 कैसा मीडियम है? रेयर Here. है ना। और n1 कैसा होगा? Denser. क्योंकि लाइट कैसे जा रही होती है? डेंसर से रेयर। तो जहां जा रही है Yes, वो कौन सा मीडियम है? रेयर। हाँ, तो साइन आई सी जब क्रिटिकल एंगल होता है तो रे मेरी बिल्कुल कैसे चली जाती थी? सरफेस के 90 अलोंग। डिग्री तो उस केस में आर की वैल्यू क्या होती थी? 90 90 डिग्री। तो साइन आई सी बाय साइन 90 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू n2 बाय n1। n1 क्या है? √2 √2। तो साइन आई सी यानी 1 बाय √2। आई सी की वैल्यू साइन की वैल्यू 1 बाय √2 कब आती है? 45 पे 45 डिग्री पे। आंसर आ गया। कोई दिक्कत क्या? नो सर क्या इसकी जरूरत भी थी क्या? No, sir. अभी तक तो नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? जी यस सर। चल और कोई सब देख लोगे? यस सर Yes, sir. इसकी जरूरत कब पड़ेगी वो हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, एक्चुअल क्वेश्चन जब जेई लेवल के या नीट लेवल के तब। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अच्छा चलो टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन इसलिए डाला, उसमें तुम्हें पता है ये सारे सिंपल माइक्रोस्कोप सब में यूज हो रहे हैं, राइट? Yes, sir. तो एक बार ये ट्राई करके देखना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसका लास्ट पार्ट में तुम्हें घर के लिए दूंगा, पहले ये ट्राई करो। इसका आंसर लिखा है क्या मैंने? नहीं, चलो इसका आंसर देख ले। ये बताओ आंसर। An astronomical telescope has a magnifying power of 10. The focal length of the eyepiece is this, and the focal length of the objective तुमने निकाल लिया। इसमें याद रखना ये जो केस दे रखा है मैं बता दूंगी कैसा एडजस्टमेंट है। रिलैक्स वाला है नॉर्मल एडजस्टमेंट। हाँ, रिलैक्स वाले को ही क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। Normal. एडजस्टमेंट हाँ। करो ट्राई। आसान क्वेश्चन है लेकिन तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए बस। सी ऑप्शन देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या फॉर्मूला यूज किया? m इक्वल टू f0 बाय fe वाला। फॉर्मूला तो सही यूज किया है। m FO दे के by रखा है ना, और FE। me अब क्या गिवन है? FO गिवन है या FE? fe गिवन है। हाँ तो FE तुमने निकाल दिया, M भी गिवन है, तो FO क्या आएगा? ध्यान से देखो, करो। फॉर्मूला भी सही लगा रहे हो, सब कुछ सही लगा रहे हो, आंसर गलत आ रहा है बस।
बी वाला आएगा, ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन आएगा। अक्षय तुम भी ध्यान से देखो एक बार, तुमने जो आंसर सर निकाला। सेकंड Second ही option बोला है। है मैंने। सेकंड बोला है क्या? मुझे हाँ थर्ड। जी, नहीं सर, 200 सेकंड आया सही है है, मेरा। सेकंड सही है। Option m इज इक्वल टू F4 बाय F। इसमें किसी को Yes, डाउट है? yes, ये sir. फॉर्मूला No, लगेगा sir. पहले तो। नहीं। जिसको नहीं सर, मैग्नीट्यूड क्या है? थी मैग्निफिकेशन की, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला टेलीस्कोप में F4 बाय FO UE by आया था। UE. Yes, Yes, sir. sir. UE. अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मेरी इमेज कहाँ बनती है सर? इन्फिनिटी पर। Infinity पे। Yes, पर बनती sir. थी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आया था? फोकल लेंथ। Focal length तो के। m इज इक्वल टू F4 बाय FE. FE. F4 की वैल्यू कितनी है सर? 10 10. नहीं, मैग्निफिकेशन की FE. पावर है 10। 20. F4 की पावर कितनी है? 20 नहीं, नहीं, F4 F4 निकालना है। निकालना है, F4 की वैल्यू कितनी है? 20 sir. 20। तो F4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200. 200. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? B option. कोई दिक्कत? No, No, sir. अब ध्यान से अपने तन मन धन के नेटवर्क खोल के ये वाला क्वेश्चन करने की ट्राई करो। देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, तुम्हारे वाले का नहीं है, पर ध्यान से रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट का भी लास्ट जो सेंटेंस है वो तुम्हें घर के लिए दूंगा मैं, इससे पहले वाले हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड्स पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन तो पढ़ो। The focal length of the objective is 4 cm while the eyepiece is 10 cm. The object is placed at a distance of this from the ऑब्जेक्टिव लेंस। objective lens. तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये बहुत सारे क्वेश्चन है इससे एक ही साथ है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर उसकी फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द Nearest point. नियर मतलब पॉइंट पे अगर फाइनल इमेज बन रही है तो कौन सा केस आ गया? तो स्ट्रेन आई वाला आ जाएगा। ट्रेंड आई वाला। सिंपल सी बात है ना, नियर पॉइंट पे मतलब इमेज कहाँ बन रही है? डी पर। डी D के लिए पे। क्या केस होता था सर? 25. स्ट्रेंड आई आई वाला। वाला. हाँ, तो स्ट्रेंड आई वाला फॉर्मूला यूज कर लो सर। माइक्रोस्कोप कौन सा है सर? कंपाउंड है ना? पर कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला नहीं पता क्या? हमें पता है सर, पता है, MOE. ME यही होता है क्या? हाँ जी। यस सर। ME की वैल्यू स्ट्रेंड आई के केस में क्या होती थी? ME की वैल्यू D/UE लेके हाँ, करते थे ना। D by UE करके करते थे हम। 1 प्लस डी ओवर एफ पी। D over F। याद आया क्या? Yes, Yes, sir. Yes, जिसको sir. नहीं आया वो याद कर लो सर। D by UE आया था जनरल फॉर्मूला आईपीस का सर। जी। UE की वैल्यू जब क्या करते थे? 1 by U is equal to 1 by V plus सॉरी 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F करते थे। स्ट्रेंड आई में V की वैल्यू क्या पुट करते थे? D यानी माइनस 1 by D. D। इमेज कहाँ बनती थी? D पॉइंट पर। तो अब मैं जब ये निकालने लगा था सर 1 by F किसके इक्वल आ गया था मेरे पास? 1 by U। 1 by 1 U. by बताओ 1 by plus 1 by 1 by F. 1 U भी plus नेगेटिव लेना था ना? D by F. 1 plus D by F. हो जाएगा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ऐसे समझो, अभी बात करूंगा मैं तुम्हारी यहाँ पर क्या केस आएगा तुम्हारा। 1 याद रखो यार, ये 1 by U था हमारे पास, ये 1 by F था। F. 1 by U क्या आ गया था यहाँ पर? ये U भी 1 नेगेटिव by आ गया था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए थे? 1 by F plus 1 by Plus D. 1 1 by U किसके इक्वल आ गया? 1 by F plus 1 by 1 by by D. D. तो यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ क्या? D की जगह 1 by U की जगह 1 by F plus 1 by D, और उसमें से भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो D by F plus D by D। D by D कट गया तो आंसर क्या आ गया? सीधा 1 plus D by F। ये मैंने सीधा यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? No, sir. जिसको भी दिक्कत है तो पूछ लो। देखो मैंने क्या किया था सर, मैंने कुछ नहीं देखा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सर, ठीक है। इमेज क्या बनी है? नियर पॉइंट। मेरे को फटाफट खींच गया कि कौन सा केस है? स्ट्रेंड आई। तो पहले तो वो करा मैंने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन खोला। मेरे को पता ME, MO के बारे में भी बात नहीं कर रहा सर। ME का केस तुम्हें पता है? D by UE है ना? Yes, sir. जिसको ये पता है सिंपल कि अगर स्ट्रेंड आई में बनता है तो आंसर क्या आ जाता है? 1 plus D by U. FE। जो ये भूल जाए उसके लिए मैंने करके दिखाया है सर। UE की जगह क्या लिख सकता हूँ सर मैं? 1 by F plus 1 by D. ऐसे ही आया। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. हमने डेरिवेशन में बहुत डिटेल में किया हुआ है ना ये। हाँ जी, किया है। Yes, sir. ठीक है, तो सर MO की बात आ जाती है सर, ये कैसे निकाले? अब ये तुम सोचो। सोचो। ओह एक सेकंड मैंने कुछ रब करा है।
करो करो। अब बात आ जाती है सर MO की वैल्यू क्या रखूं। देखो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मेरे को दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। स्ट्रेन्ड आई के लिए तो मेरे को पता है, ऑब्जेक्टिव तो हमेशा सेम ही रहती है ना। Yes, ME की sir. वैल्यू चेंज हाँ जी। होती है, वो मैंने लिख दी। MO की क्या लिखूं सर? MO के लिए मेरे को क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन लेंस की होती क्या है? V बाय V by UE. U। MO निकालना तो मेरे को उसका V पता होना चाहिए और उसका U U पता होना चाहिए। सर कुछ पता है क्या? हाँ 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 कुछ तो Object पता है का सर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पता है सर, है ना? हाँ जी तो सर FO पता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। 1 by U. इसको यूज करेंगे सर। पहले देखते हैं क्या आपका ऐसे निकल जाए। u की वैल्यू गिवन है, हाँ बताओ जी हाँ जी given है कितनी? 6 लीस्ट 6 डिस्टेंस सेंटीमीटर। तो सर u की तो पता है मेरे को 6 सेंटीमीटर, लेकिन V की v नहीं की पता। नहीं पता। सबको यही क्लियर है ना कि v की क्यों नहीं पता? कोई ऐसा तो जी। नहीं है जो कहे कि सर v की भी तो पता है। v होता है इमेज डिस्टेंस, और इमेज कहाँ बन रही है? D पे नियर पॉइंट पे, तो v की जगह d लिख दो। कोई ऐसा भी है 25। कहने वाला? हाँ जी हाँ तो वो सोचे पहले फिर मेरे को बात करेगा। सोचो, मैं v की जगह d क्यों नहीं लिख रहा सर यहाँ पर? क्योंकि ऑब्जेक्ट का है ना। हाँ, ये जो फाइनल इमेज के बारे में बताया हुआ है, और फाइनल इमेज कब बनती है? जब आई पीस से टकरा कर बनती है। यस सर। Yes, जो sir. दूर से बड़ी वाली बनी थी ना, ऐसे वाली, यस जी सर। हाँ उसका है ये। उसका क्या गिवन है हमें? कैपिटल D डिस्टेंस। लेकिन Yes, ये sir. जो ऑब्जेक्टिव ने, जो शुरू वाले छोटे लेंस ने बनाई थी, जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ थी, उसने जो इमेज बनाई थी उसका डिस्टेंस तो नहीं पता ना V। नहीं यस पता। सर उसका V नहीं पता सर। उसका U तो पता है मेरे को, क्या 6 सेंटीमीटर। 6 बता रखा है सर? ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूर पर रखा है? 6 सेंटीमीटर। सर U तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो V निकालना का बड़ी बात है। F तो पता ही है, हाँ जी तो निकालो V फटाफट। जिसको क्वेश्चन समझ पहले जिसको समझ में आ रहा है वो सोल्व करे, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मेरे से बात करे। हर चीज का रीजन है यहाँ पर कि क्यों क्या हो रहा है। V की जगह मैं D क्यों नहीं लिख रहा? रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। V फाइनल इमेज नहीं है यहाँ पर, V है जो ऑब्जेक्ट ने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल Yes, क्लियर है। sir. चलो बढ़िया, करो। पहले मैग्निफिकेशन निकालो। 2.5 आएगा उसका V का। क्या आ रहा है? V 2.5। 2.5 चेक करते हैं एक बार। V की वैल्यू आ रही है 2.5। चलो देखते हैं। 1/f = 1/v माइनस 1/u ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी जो छोटा फोकस था, यस सर। छोटा लेंस था, उसने जो इमेज बनाई होगी यहाँ पे कहीं, मतलब यहाँ पर कहीं भी बनाई होगी, है ना? उसकी इमेज बताना है जी मेरे को। उसका इमेज, उसकी फोकल लेंथ Yes, दे sir. रखी है 1/10। F। पॉजिटिव लूंगा, राइट। 1/v तो निकालना ही है। सर फोकल लेंथ तो 4 दे के रखी है। 4 दे है। रखी है। 4 हाँ लिख जी दो भाई, 4 लिख दो, सॉरी 4। u की वैल्यू क्या गिवन है? 1/6। 1/6. तो +1/6 लिख दूं क्या सीधा ही? हाँ जी लिख दो। क्योंकि माइनस होगी ना, तो माइनस माइनस मिलके Yes, क्या हो sir. जाएगा? प्लस। Plus. की वैल्यू 12 कैसी है? आएगी 12 -6। आएगी सॉरी। हाँ -6 है ना, तो यहाँ पे हाँ -6 जी करूंगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो प्लस जाएगा। बना देगा। तो 1/4 माइनस 1/6 करके देख लो भाई, आंसर 24 आ जाएगा। 6 - 4 यानी 2/24 = 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 12। 12 आ रही है क्या ये? 12। हाँ 12। जी. किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताए। नो सर। नो सर। पक्का? चलो सर, पक्का। v की वैल्यू 12 आ रही है। u की तो तुम्हें पता ही थी, कितनी थी? 6 थी। 6. 6 2 थी। आ गई। तो कितनी आ गई मैग्निफिकेशन? 2. 2 आ गई। 2 आ गई सर, 2 मैग्निफिकेशन आ गई। लेकिन इसने तो किसकी पूछी है सर? कंपाउंड की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो यानी MO की जगह क्या लिख दूं? 2 लिख देंगे उधर। 2 लिख दूं। अब इसको सोल्व करो फटाफट। 1/d भाई, बोर्ड्स का क्वेश्चन है ना, तो लेंथ ही तो होगा। 1 + d/f ही करो। 1 + d की जगह क्या लिखता हूँ? 25। 25। f की जगह फोकस लेंथ, 4 फोकल लेंथ ऑफ आई 4 पीस। 4 नहीं नहीं नहीं, 10 है सॉरी। 10 10 सर। है ना, 10। तो ये कितना हो जाएगा सर? 35/10। हाँ जी 35/10। 10। तो 2 5 5। 7 आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? 7। 7। 7। 7 इसका आंसर आ भी रहा है, दिया ही हुआ है ना।
देख लो, जिसको कोई भी दिक्कत है पहले इसको अच्छे से दिमाग में बैठा के सोच लो। ये एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें टेलीस्कोप भी कवर हो रहा है एक बार और। सोचो, ध्यान से देख लो। मैंने फॉर्मूला क्या किया, मैंने तो सिर्फ ये देखा सर कौन सा माइक्रोस्कोप का है, कंपाउंड का है सर। अच्छा, मैंने देखा इमेज कैसी बन रही है सर, नियर पॉइंट। तो Near जनरल point फॉर्मूला पे। तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन स्पेशल फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो जनरल फॉर्मूला लिख के मैंने देख लिया सर, स्ट्रेन्ड आई का केस है ना, स्ट्रेन्ड आई Yes, में sir. आई पीस की जो मैग्निफिकेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1 + d/Fe। FE. तो ठीक है, मैंने पुट कर दिया सर, 1 + d/Fe को सोल्व करके क्या आ रहा है, 35/10, 10. है ना। लेकिन साथ में एमओ भी तो है, एमओ निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला देखा कि क्या होता है, सकता है सर v/u हो सकता है By you. है ना। हो सकता है कि मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दे रखी होती तो मेरे को v/u लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. नहीं थी, समझ में आता। लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि ऐसा नहीं गिवन होता ज्यादातर। तो v/u लगा दो। तो v/u के लिए मेरे को पता है u तो सर गिवन है कितना, 6, लेकिन v नहीं गिवन। और v यहाँ पर d नहीं है. सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि d क्या है सर, ऑब्जेक्ट का. फाइनल इमेज का, फाइनल इमेज का, है ना। ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की इमेज पूछ रहा है, Yes, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सर v निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया सर, 1/f = 1/v - 1/u। वहां से v आ गया 12। तो फिर मैंने देखा मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की कितनी आ रही है, 2। 2. तो पुट कर दी 2 और आंसर आ गया 7। 7. हो जाएगा Yes, sir. सर। नेक्स्ट पार्ट इसी का पढ़ो पहले तो। ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताई थी ना लेंथ क्या होता है, हाँ जी. दो लेंस के बीच का डिस्टेंस। Yes, बताओ, sir. लेकिन VO कब बताया इसने, जब नियर पॉइंट पर हो। हाँ अगर जी. चलो नियर पॉइंट पे नहीं है तब भी बात कर लो, यहाँ पर नियर पॉइंट पे नहीं है। सेकंड केस में इसने नहीं बता रखा ना नियर पॉइंट। अगर नहीं देख बोल के लेते हैं रखा. आंसर पता लग जाएगा। अगर नियर पॉइंट पे है तो भी कैलकुलेट कर देते हैं, नियर पॉइंट पे नहीं है तो भी चेक कर लेते हैं। सर ये होता है सर छोटा हाँ लेंस, जी. ये होता है बड़ा. बड़ा लेंस। ऐसा ही था ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Yes, sir. ये ऐसे था. होगी इसकी लेंथ, L. लेंथ होगी, है ना। तो सर याद करो सर, जो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनाता था सर, वो लगभग इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आती थी, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो सर यहाँ पर कहीं उसकी इमेज बनेगी। तो सर पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, VO हो के लिए जाएगा. VO। वेरी गुड। तो सर ठीक है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, UE. UE. UE। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो हो गया। तो जनरल केस में L की वैल्यू क्या आ जाएगी, VO VO plus UE. UE। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फाइनल इमेज मेरी कैसी बन रही है, Near the point. इन्फिनिटी पे बन रही है। अगर कहाँ बन रही है, Infinity पे. इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो UE की जगह क्या आ जाएगा, Infinity. F आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर नियर पॉइंट पे बन रही है तो U की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी. ये वाली नहीं, पूरी नहीं, T क्या, आ जाएगा. 1/f + 1/t। यही निकालते थे ना 1/UE की वैल्यू, Yes, sir. Yes, sir. निकाली भी थी हम। हाँ, तो अभी तो इसने जनरल, इसने कोई बात नहीं करी तो हम क्या करेंगे, जनरल वाला ही। हाँ जी. तो अब तुम निकालो। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए सर, VO VO. और UE। VO तो पता ही है, निकाल चुके हो आई थिंक, हाँ जी. 12 निकाली थी. सबको याद है ना। VO निकाली है अभी 12। Yes, sir. अब क्या निकालना है सर, अब आई पीस की निकालनी है. आई पीस की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो निकालो। अब यही क्वेश्चन रह गया। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये कहाँ पर क्या हो रहा है सर। हाँ जी. Yes, sir. हाँ सर, फर्स्ट ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है ना, इस वाले में। No, sir. सेकंड वाले पे अब हम हैं। सेकंड वाले की अप्रोच समझ में आ रही है, लेंथ निकालनी है। लेंथ मैंने करके देखा सर, VO + UE। VO मैं निकाल चुका हूँ, 12 सेंटीमीटर है। अब मेरे को क्या निकालनी है, UE। तो अब UE निकालो। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सबको पता है, हाँ जी. जी. 1/FE + 1/- VE minus 1/UE. U। UE. करो।
1/f क्या लोगे? 1/10. 1/10. 1/v क्या लोगे? 1/12. 1/12. ठीक है, और u निकाल लोगे क्या? ऐसे ही करोगे? सर जो 12 आई थी वो तो वो तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव थी. ऑब्जेक्टिव की थी, तो हमने तो आईपीस का निकालना है ना बच्चे, तो हाँ आईपीस में हम जी. ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज करें, ऑब्जेक्टिव नहीं लाए, तो हम तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे 1/f e इज इक्वल टू 1/v e माइनस 1/u e. E. तो 1/f e तो आ जाएगा, 1/u e या 1/v e में से क्या पता है तुम्हें, वो तुम ध्यान से देखो. अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, देखो ध्यान से. चलो एक बार कर लेंगे, उसके बाद बताता हूँ. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यू ई की वैल्यू नहीं दे रखी, वी ई की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मेरे को तो यू ई चाहिए सर, यू ई नहीं पता मेरे को. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी. तो यू ई कैसे निकालू सर, मेरे को सबसे पहले ये सोचना है, तो उसके लिए तो मेरे को पता होना चाहिए सर वीई कहाँ बनेगा सर. ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, देखना. 1/f ई तो मेरे को पता है सर, क्या पुट करना है मेरे को, 10. 1/10 पुट कर देता हूँ. अब बात आ जाती है सर 1/VE क्या पुट करूं, 1/VE. VE तो होता है जो इमेज मेरी जहां बनी है सर, इमेज कहाँ बनी है अभी कुछ बताया हुआ है क्या? No, sir. लेकिन सर इससे पहले वाले पे चलता हूँ, तो इमेज कहाँ बना रखी है इसने? नियर पॉइंट के ऊपर. नियर पॉइंट, यानी इमेज कहाँ बनी होगी? 25 पे. समझ में आ 25. रहा है? हाँ जी. प्लस का लूं या माइनस का? ये पॉजिटिव आएगा. देखो इमेज इसी साइड बनती है, तो लेंस इधर है, इमेज इधर बनती है, तो पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? नेगेटिव. 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 तो नेगेटिव 1/, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने 1/25 क्यों लिया? क्योंकि सर अगर मेरे को यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस गिवन होता ना, तो मैं वो लेता, लेकिन क्या मुझे इमेज का डिस्टेंस गिवन था? नो No, सर. नहीं. sir. तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बता रहा है, ये फर्स्ट पार्ट के रिस्पेक्ट में बता रहा है. फर्स्ट पार्ट में मेरी इमेज कहाँ बनी है? 25 पे. नियर. अगर नियर पॉइंट पे ना बनती तो ये मुझे बताता ना इमेज कहाँ बनी है, हाँ जी. Yes, sir. या उसके कोई वेरिएबल देता देता. यस सर. सर अब यहाँ पर आ जाओ सर, v की वैल्यू मैंने क्या लिखा, 1 माइनस 1/25. तो 1/u, ue भी क्या होता है सर? नेगेटिव होता है ना. हाँ जी. तो तो पॉजिटिव आ नेगेटिव जाएगा. 1/ue. अब करके देखो सर कितना हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू माइनस 1/25 प्लस 1/ue. तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताना? 50/7 आ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? 50/7. 7. इतना ही कुछ देख. अब कोई मेरे को ये तो नहीं बोलेगा सर कि यहाँ पर तो अब मैं ऐड करूंगा तो ue की वैल्यू मेरी क्या आ रही है? नेगेटिव. देखो देखो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. पॉजिटिव लेकिन आ रही है. ऑब्जेक्टिव तो क्या सा होता था सर? ऑब्जेक्टिव टेंस तो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव. कोई किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है? मैंने बताया भी हुआ इसका आंसर. हाँ बताया था. सर यहाँ पर मैंने पहले से ही ue को क्या पुट कर रखा है? पहले साइन कन्वेंशन पुट करके रखे हाँ, हैं. पहले ही ue को क्या मान लिया था? नेगेटिव. नेगेटिव. समझ में आ रहा है ना ये बात? यस सर. यस सर. करो एक बार वैल्यू बताओ कितने आ रही है सर इसकी. एलसीएम बताओ क्या लूं? 50 आएगा इसका एलसीएम. 5 + 2 यानी 7/50 इज इक्वल टू 1/ue. तो ue की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/7 50/7. यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? हाँ जी. 7.1 कुछ, राइट? यस सर. 7.1 समथिंग आएगा. हाँ 7.1 14. समथिंग. 4. चलो जो भी तुमने निकाल लिया 7.14. तो सर ये तो किसकी वैल्यू आई? UE की. UE. क्या थी? वो अभी VO बीओ की प्लस निकाली थी, क्या आई थी? 12 आई थी. 12. 12 आई थी. तो इन दोनों को प्लस ही तो करना था. इसकी 12 आई है, इसकी क्या आई है? 7.14. 14. करना 12 को 7.1. 19.14. यही है क्या आंसर? पता नहीं आपका Yes, sir. 7 ये है 4 है. ये देखो लिखा नहीं हुआ यहाँ.
Yes, sir. ये हाँ पहले से ठीक लिख है। रखा है मैंने 19.14। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. किसी को कोई भी डाउट हो रहा है मैंने ये चीज कैसे निकाली है? एल तो अब सबको पता है, एल क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, वही लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। सर Yes, यहाँ पर sir. मैंने देखा जनरल फॉर्मूला, जनरल केस बता रखा है, तो यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट बनता है तो एल के लिए एक तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे इसकी इमेज बनी है यानी वी नोट, तुमने ही बताया। यस सर। फिर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम UE. है, तो ये हाँ जी। यूवी, तो यानी एल को क्या से निकालना पड़ेगा, वीओ VO से plus यूवी को UV. ऐड कर दूं मैं। सर वीओ कैसे आएगा, 12, क्योंकि तुमने पहले से ही सोल्व किया हुआ है सर, 12 आया हुआ है ना। यस सर। और यूई मैंने अब सोल्व किया, कैसे सोल्व किया, इसी फॉर्मूले को लगाया है, बस साइन कन्वेंशन पुट किया। लेकिन यहाँ पर मैंने इमेज का डिस्टेंस मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या पुट करूं, अगर दिया होता तो वो पुट करता, लेकिन यहाँ पर नहीं नहीं दिया देखे हुआ रखा। था, तो मेरे को क्या पता चला कि ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके ऊपर Near. वाले पार्ट के। ऊपर वाले पार्ट में कहाँ बन रही है इमेज, नियर पॉइंट पे तो नियर पॉइंट पे अगर इमेज बनती है तो वैल्यू क्या आती है उसकी, 25। 25। तो यहाँ से यूई की वैल्यू निकाल दी, यूई की वैल्यू आई 7.14। हाँ जतिन ट्यूब लेंथ यही होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो कोई भी डाउट है पहले दोनों पार्ट में, क्या मैं पहले दूसरे पार्ट में टिक लगा दूं क्या, हाँ जी। Yes, sir. हो जाएगा? चलो यस सर। ये तो इसका और में अब एक क्वेश्चन है, ये मैं बनवा के नहीं दिखाऊंगा। कैस गेन टेलीस्कोप, जेई वालों को पता है, नीट वालों जो हमने पैराबोलिक मिरर वाला किया था ना कल, Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हो जाएगा? बीच बाहर कैसा मिरर था, पैराबोलिक, अंदर कौन सा मिरर था, कॉनकेव था। Concave. कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स था। Convex mirror. अंदर कन्वेक्स मिरर था, है ना। तभी तो ये क्वेश्चन आया था हेमराज के थ्रू कि ये इमेज कैसी बनी है, याद आया? रियल। रियल या वर्चुअल अभी बात करेंगे इसके बारे में, जो ठीक है। कन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, लेकिन कब वो रियल हो जाएगी अभी बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया कैस ग्रेन। अगर एक, अच्छा नीट में मैंने एक और बात बतानी थी कि कैस ग्रेन टेलीस्कोप होता है और एक दूसरा टेलीस्कोप भी होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग नहीं, जिसका नाम क्या होता है, न्यूटोनियन। न्यूटोनियन। क्या होता है उसका नाम, न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर देखो नीट में कैस ग्रेन में तो हम बाहर कौन सा मिरर रखते थे बताओ, पैराबोलिक। पैराबोलिक concave mirror. पैराबोलिक मिरर रखते थे ना, याद है कि सबको, यस Yes, sir. सर। पैराबोलिक कनकेव मिरर, है ना। जी। और अंदर कैसे देखते, अंदर कौन सा रखते थे, Convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा कुछ रखते थे, राइट। यस सर। Yes, sir. बस इसकी जगह अगर ये एनसीईआरटी में भी नहीं पूरा मिलेगा तुम्हें, इसका डायग्राम नहीं करना, पर तुम्हें पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर की जगह अगर मैं क्या रख दूं बच्चों, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर रख दूं यहाँ पर, तो मेरा जो टेलीस्कोप बनेगा उसको बोल देता हूँ न्यूटोनियन। न्यूटोनियन टेलीस्कोप। समझ में आ रहा है? सब कुछ सेम, बस कन्वेक्स मिरर की जगह क्या उठा के रख दिया मैंने, प्लेन मिरर। हो जाएगा? हाँ जी। यस सर। ठीक है। और नीट वालों तुम्हें हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पर आ जाओ, ये कर दोगे क्या अब ये क्वेश्चन, इसमें तो कैस ग्रेन ही पूछा होगा, पूछेंगे भी कैस ग्रेन, हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें मैं घर से दूंगा, लेकिन इसका बहुत हद तक हिंट प्रोवाइड करके दूंगा, ठीक है। पहले पढ़ो इस क्वेश्चन, इसके बाद हम थोड़ा सा रियल और वर्चुअल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर छुट्टी। ओके सर। करो इसको, पढ़ो एक बारी। Astronomer wishes to estimate roughly the size of the सन। sun using his crude telescope consisting of an objective lens। होता है सर, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है छोटी होती है, बड़ी होती है। तो देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बार बार एक लाइन बोली हुई है सर। सर टेलीस्कोप में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या सिंपल माइक्रोस्कोप में आईपीस छोटा सबसे किस में होता है, सबसे छोटा टेलीस्कोप में होता है। बराबर ही होते हैं सब। सर बराबर होता है सर, बड़ा होता है। याद आया सर? टेलीस्कोप में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आईपीस छोटा नहीं होता, लेकिन यस सर। ऑब्जेक्टिव बड़ा छोटा हो सकता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाता है किसमें, टेलीस्कोप में। इसका प्रूफ तुम यहीं से देख लो सर। जो पहला क्वेश्चन तुमने पढ़ा है वो कौन से माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, कंपाउंड। आईपीस देखो कैसा है, कितनी फोकल लेंथ है, 10 centimeter.
10 सेंटीमीटर। और अब जो टेलीस्कोप में है उसमें आई पीस छोटा दिखता है, लेकिन उसकी भी फोकल लेंथ देखो क्या है, 10 सेंटीमीटर। क्या कम हुआ? नो No, सर, sir. अब ऑब्जेक्टिव को कंपेयर करो, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितनी हो गई? 200 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बढ़ गई ना? तो Yes, आई पीस sir. छोटा नहीं हुआ, आई पीस वैसे का वैसे ही रहा है, जी, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें Yes, ध्यान में sir. रखा करो। चलो आगे करो ट्राई। पहले तो मेरे को एक बच्चा पढ़ के जो भी इसको समझ में आता है, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है वो मुझे बताए। जो ये समझ गया क्वेश्चन आधे से ज्यादा समझ में आ जाएगा उसको। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, जरूरत पड़ रही है तो उसको लिख के देखो, उसका डायग्राम बना के देखो, तभी समझ में आए। रिलैक्स होके करना है क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर इसमें हमें ट्यूब लेंथ एडजस्ट करनी है, मतलब ऑब्जेक्टिव के पास मतलब आईपीस को कितने करीब रखें भाई, तो फिर उससे हम इतनी वैल्यू सन की जो इमेज बनेगी वो हाँ आए। बिल्कुल ठीक। तुम ऐसा समझो तुम वो एस्ट्रोनॉमर हो, है ना? तुमने क्या किया सर, उसने ऐसे बोला हुआ, बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है इसने? इसने बोला हुआ है सर, उसने ऑब्जेक्टिव लेंस को और आई पीस के डिस्टेंस को क्या किया? चेंज किया। चेंज किया यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच के डिस्टेंस को ही तो क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ लेंथ। ट्यूब। ट्यूब लेंथ। तो वो ट्यूब लेंथ को वो एडजस्ट कर रहा है ताकि उसको सही से इमेज बन जाए। तो उसने एक इमेज बनवा भी ली, ऑब्टेन भी हो गई। कितनी होगी उस इमेज की वैल्यू? 40 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बिहाइंड द आई। कैसे? बिहाइंड द Behind the आई eye. eyepiece. Sir, diameter of the sun image is measured to be 6 centimeter. कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो estimate the sun size. ठीक है। अब तुम क्वेश्चन पे पहले समझोगे। सर टेलीस्कोप था सर, टेलीस्कोप में मान लो सपोज करो उसने एक इमेज बनाई सर, रेज आई होंगी, वो कहाँ से आई होंगी पहले तो मुझे ये बताओ। इन्फिनिटी से। सन से यानी इंफिनिटी से, जहां से भी रेज आई होगी। और हमारे पास एक बड़ा लेंस होता है और एक कैसा लेंस होता है सर? आई पीस होता है। आई पीस छोटा होता है क्या? नहीं, नहीं। है ना? तो सर अब यहाँ पर हो गया, वही बात कर रहे थे सर, यहाँ से एक रे गई होगी, सब कुछ निकाल के उसने बिहाइंड द मिरर एक क्या बना दी थी सर? इमेज बना दी। किसकी? सन की। सन की इमेज बना दी सर। ठीक है सर, बिहाइंड द लेंस। सो सन की इमेज बना दी। चलो ठीक है। अब क्या पूछ रहा है सर ये? अब ये पूछ रहा है कि तुम बताओ एस्टिमेट द सन साइज। एस्टिमेट द सन साइज। समझ रहे हो? यस अब मैं सर। टेलीस्कोप से देख रहा हूँ किसी चीज को, तो उसने इमेज का साइज नहीं पूछा, उसने किसका साइज पूछा? एक्चुअल जो सन सन का का। साइज। तो ऑब्जेक्ट वो का। कैसे निकालोगे? अब इसमें वो निकाल, इमेज तो पूछी होती तो मैं आराम से निकाल सकता, मेरे पास है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्म। हाँ जी। अब कैसे करेंगे सर, सोचो। बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस ऑफ द, इसका मैं हिंट देके छोड़ूंगा तुम्हें, आंसर लिख रखा है तुम्हारे लिए मैंने, 1.5 इंटू 10⁻⁹ 9। डायमीटर है ये, एक्चुअल सन की बात कर रहे हैं जो इसमें आया हुआ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अभी बात करते हैं सर ये क्या चीज है। सर इसने दे रखा है इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है। किसकी? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है सर, कितनी? 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं सर? आई पीस की फोकल लेंथ गिवन है लगभग 10 सेंटीमीटर। एफ ई और एफ ओ। बाय एडजस्टिंग द ट्यूब लेंथ एडजस्ट करी उसने, तो उसने इमेज ऑफ द स्क्रीन बना ली v की वैल्यू। अब ये कौन से v की वैल्यू है? फाइनल की ना? यस। फाइनल इमेज। तो उसने जो फाइनल इमेज बनाई v, जिसको हम वी आई डैश डैश बोलते थे, यस है ना? या सिंपल v बोल दो। कितना आया? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आया सर। ठीक है। तो सर अब बताओ बिहाइंड द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज, जो इमेज बनी उसका जो, मान लो अगर ये इमेज बनी, कैसे भी बन सकती है, चाहे ऐसे बनी है चाहे ऐसे बनी, उसका जो डायमीटर बना है, या अगर ऐसे बनी है तो ये डायमीटर बना है, वो कितना बना है सर? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर ऑफ इमेज बनी है, ऐसा समझ लो। या ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ये हाइट ऑफ इमेज बनी है।
यस सर। तुम Yes, हाइट sir. ऑफ इमेज भी बोल सकते हो या डायमीटर, जैसे इमेज के रिलेशन होते हैं ना, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हो, HI/HO, वैसे Yes, डायमीटर sir. के केस में क्या लिख दोगे, DI/, DO। सर DI क्या है, अब ये इमेज का बताया हुआ ना कितना है, 6 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कुछ हद तक प्रूफ करवाऊंगा तुम्हारे को, उसके नेक्स्ट वाला पार्ट तुम करोगे। तो अब क्या करना है सर, सबसे पहले डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज, ठीक है ठीक है। मैं इसमें जो नॉर्मल केस में निकाल सकता हूँ वो क्या निकाल सकता हूँ, अगर तुमसे पूछा होता बताओ डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज ही पूछेगी, देखना ध्यान से। अब मैं जो निकालूंगा वो देखना। चलो एक बात देखते हैं, सिर्फ 1/f है 1/e है, तो तुम्हें पता है दो लेंस हुए हैं सर, एक तो ऑब्जेक्टिव है एक आईपीस है। आईपीस। तो सर अगर मेरे को मैग्निफिकेशन पता है, मेरे को डायमीटर पता है, तो मैं DI/DO कर दूं तो मेरे को मैग्निफिकेशन पता लग जाएगी ना। अगर मेरे को Yes, sir. मैग्निफिकेशन पता हो, DI पता हो, तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूँ ना। निकाल सकते हैं। Yes, sir. यही तो पूछा है ना, ऑब्जेक्ट का डायमीटर कितना है, यस साइज। सर। चलो करते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। सर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, 1/u। मेरे को क्या निकालनी है, सिर्फ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जैसे ही मेरे को पता लग गई तो मेरे को क्या पता लग जाएगा, D, ओ। क्योंकि DI तो गिवन है कितना। 6 सेंटीमीटर। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने क्या कहा है सर, डायमीटर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है डायमीटर ऑफ इमेज डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। Object. ऑब्जेक्ट। तो सर डायमीटर ऑफ द इमेज पता ही है, डायमीटर ऑब्जेक्ट पूछा है, M मेरे को निकालना पड़ेगा बस, राइट। यस सर। Yes, sir. चलो M, लास्ट में एक ट्विस्ट आएगा अगर M तक भी पहुंच गए तुम तो। सर M कैसे निकाले सर, अब कोई मेरे को ये बताओ। V वायु, V वायु, V/U। चलो आईपीस का बता, चलो V/U ऐसे निकालोगे। चलो U कैसे पता करोगे फिर, इस इट इज फॉर्मूले से 1/f इक्वल टू 1/v वाले फॉर्मूले से। अब कहने को तो U, अब यहाँ पर यही तो दिक्कत है ना, U करोगे तो अगर क्या U क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हाँ जी। Yes. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी किसका डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस। यस सर। वो तो गिवन भी है सर, कितना, 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर। करके देखो। 1.5 into 10 to the power 11। अच्छा V की जगह क्या पुट कर दूं, इमेज डिस्टेंस कहाँ है 40, 47. तो ये मैग्निफिकेशन आ जानी चाहिए। आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा, ये आ जाएगा क्या इससे करके, आएगा क्या। सर फिर से नेक्स्ट स्लाइड शो करो। V की जगह 40 लिखा इमेज डिस्टेंस, यस सर। U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, जो जितना सन दूर है, तो ये लिख दिया। हाँ तो जी। क्या मेरे पास ये इसका सोल्व करके ये आएगा आंसर क्या, ये नहीं आएगा। कभी आ सकता है क्या, नहीं। तो खत्म कहानी। ये क्यों नहीं आ रहा सर, यही ट्विस्ट है सर। सर ये जो मैग्निफिकेशन आपने V/U निकाली है, ये किसकी बात कर रहा है सर, आई पीस की बात कर रहा है ना। Yes, sir. जो लास्ट इमेज DI दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये कब से बनी होगी, जब इमेज लास्ट में कौन बनाता है मेरा, आई पीस। तो मैग्निफिकेशन भी किसकी यूज कर रहे हो, आई पीस के लिए। तो Eyepiece. आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस तो तुमने सही बोला 40 सेंटीमीटर मान लिया, चलो कोई बात। यू आई पीस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है क्या वो सन होगा, नहीं। No, sir. No, sir. वो कौन होगा। The Sir, वो objective की image. ऑब्जेक्ट। तो सर जो ऑब्जेक्टिव की इमेज होगी ना, मान लो यहाँ जो बनी थी, वो आई पीस के लिए क्या होता है सर, Object. Object. ऑब्जेक्ट होता है। तो सर ये ऑब्जेक्ट क्या, इसका मतलब क्या है, आई पीस की इमेज। Image. समझ में आ रहा है, आई पीस की Image. इमेज, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या काम करती है, As an object. object. तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है ये किसका है सर, ये इमेज बनी है किसकी, ऑब्जेक्टिव की। Objective. हाँ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की इमेज वाला डिस्टेंस पुट कर भी सकते हो लेकिन नहीं भी कर सकते, है तो ये यू ही। तो सर ये यू ही है ना, ये वाला ये निकालना पड़ेगा पहले, तब जाके क्या निकलेगी,
मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन। लेकिन इसने से भी आंसर नहीं आएगा, इतने से भी आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, ठीक है। इसके अंदर m निकालने के बाद भी हम v निकालेंगे, उसके बाद हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम 11th में करते थे, थीटा इज इक्वल टू, आर्क अपॉन रेडियस। फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आर्क जो है वो एज ए डायमीटर बोलेंगे इसमें, और रेडियस जो है वो मैं डिस्टेंस हो जाएगा, वो बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यही तुमने करना है पूरा, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, बट m तक तो मैं तो करवा सकता हूँ तुम्हें। m कैसे निकालोगे पहले बताओ, ue कैसे निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस साइड में रखो, हम अभी वहीं पर है पहले वाले स्टेप, m इज इक्वल टू v बाय ue। अब ue कैसे निकालू सर, 1 अपॉन एफ वाले फॉर्मूले से निकालो सर, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ओ वीई यार, माइनस रुक 1 जा अपॉन, UE। सर कैसे निकालोगे अब सोचो, क्वेश्चन की तरफ चले क्या, ये लो। हाँ जी। सर अब मेरे को बताओ ue की वैल्यू कैसे निकालोगे, ue के लिए क्या चाहिए, f चाहिए, f तो है सर हमारे पास। यस देखो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आएगा तुम्हारे वाले में, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब कहाँ गए हम, कहाँ गए, यही थे ना, हाँ। सर फॉर्मूला लगा देते हैं, एक बार मैं अलग पेज ले लेता हूँ, लो सर ue निकालना है ना सर, पहले हमारा मेन मोटिव यही है, तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय, यूई। तो सर एफ की वैल्यू तो 1/10 थी ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए, यस और क्या बात हो रही है सर यहाँ पर, वी। तो v की वैल्यू बताओ, बताओ मुझे सर, v तो निकालने ही है, v दे रखा है क्या, देखो एक बार v कहीं दे रखा हो, 40 दे के रखा है ना। 40 दे, लिख दे क्या 40, यस सर। सर -1/40 लिख दूं क्या, और ue भी माइनस होता है क्या, हाँ जी। तो +1/ue लिख दूं क्या सीधा। यस अच्छा अब आंसर निकालने पर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, निकालो फटाफट ue की वैल्यू, UE 8 आ रहा है 8 आ रहा है, चेक करते हैं, 1/10 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/ue। सर 40 एलसीएम ले लिया, 4 प्लस +1। ऐसा ही कुछ, हाँ जी। तो सर 5/40 यानी 40/5 5। ऐसा। अब ऊपर चलो थोड़ा सा और सर इसने क्या बोला है सर, इसको अब दो तरीके से देखो, जो आईपीस की जो इसने इमेज जो इसने बनाई है वो कहाँ मिल रही है सर, कहाँ बनी है देखो, बिहाइंड द आईपीस। बिहाइंड द आईपीस, आईपीस के पीछे यानी उस साइड, तो उस साइड वी कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सोचो सोचो पहले तुम अपने आप को क्लियर करो, उस साइड वी कैसा होगा सर, बिहाइंड द आईपीस के बिहाइंड, पीछे आईपीस के पॉजिटिव कर दूं क्या वी को, यस सर। Yes, sir. अब बताओ आंसर, 3/40। 13.3। यानी 40/3 आया है शायद तुम्हारा, है ना, हाँ जी। 1 मेरे हिसाब से तो यही आएगा, चेक कर लेते हैं, 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/40, तो 40 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस माइनस सॉरी 4 माइनस 1 है ना, तो यानी 3/40 इज इक्वल टू 1/ue, तो ue की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/3। यही आया क्या सबका, यस सर। देखो मैं लास्ट में समराइज करूंगा यहाँ तक सब, पहले यहाँ तक बताओ मुझे ue की वैल्यू समझ में आई है 40/3, यस ठीक है सर, ue आ गया 40/3। 3। सर मैग्निफिकेशन क्या होता था सर, v/u जो कि जतिन ने बोला था ve/ue, यस तो सर ve की वैल्यू क्या आई थी 40 दे रखी थी, हाँ जी। इमेज कहाँ बन रही थी मेरी देखो 40 सेंटीमीटर, यस Yes, sir. है ना, और ue क्या आया सर 40/3, 3 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 3 आ गई। 3 आ गई, मैग्निफिकेशन क्या आ गई 3 3 आ गई, और मुझे बता रहे कि इमेज का जो डायमीटर है वो कितना है 200 था, 6 सेंटीमीटर। 6 था।
6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ इमेज बाय डायमीटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन। डायमीटर ऑफ इमेज है 6, डायमीटर ऑब्जेक्ट पता नहीं, ये कितना हो गया? 3। तो डीओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट का डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव की इमेज इमेज है। यानी अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले तो बताओ कि ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है उसका डायमीटर, उसकी मैग्निफिकेशन यानी वो कितना बड़ा है, तो क्या आएगा उसका आंसर? 2 सेंटीमीटर। अब बच्चे उसको यहीं तक करके आएंगे। 2 सेंटीमीटर। तुम बताओ एक्चुअल सन का डायमीटर ये हो सकता है क्या? नहीं सर, कभी भी हो सकता है क्या? लेकिन उसने तो नहीं। क्या पूछा है? सन का एक्चुअल साइज, उसका एक्चुअल साइज यानी उसका एक्चुअल डायमीटर। तो वो हम निकालेंगे कौन से तरीके से? थीटा इज इक्वल टू आर आर्क अपॉन लेकिन रेडियस। उसके लिए भी इसकी जरूरत थी। ठीक है, तो यहां तक हम आज करेंगे वो। अब तुम थोड़ा सा सोचो उस क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है। मैंने हिंट भी दे दिया कौन सा फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला। और किसी को हिंट चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है मैसेज, थोड़ा सा और हिंट यहाँ पर भी दे दूंगा। देखो, जो मेरी इमेज जो थीटा सब्सटेंड करती है और जो ऑब्जेक्ट थीटा जो सब्सटेंड करता है मेरा ऑब्जेक्टिव वाला, वो सेम होता है। क्या होता है? सेम। तो वहां से थीटा निकालो, वहां से थीटा निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, तुम्हारा डायमीटर आ जाएगा। अगर तुमने कोशिश करनी है इस पे तो। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाए। पर यहां तक किसी को नहीं आया तो वो पूछेगा। यहां तक मैं समराइज कर देता हूँ। देखो फटाफट ये वाली, अगर ये क्वेश्चन क्या है जो मैंने क्वेश्चन निकाला है, उसको वो क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ कि जो ऑब्जेक्टिव ने क्या बनाई है? इमेज बनाई है, उसका डायामीटर। उसका अगर डायामीटर पूछे तो ये तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाला सर? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को पता है सर ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है ना, तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है तो इसका मतलब ये अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसने इमेज बनाई होगी यहाँ कहीं, है ना। फिर ये किसके लिए क्या काम करेगी? एज एन आईपीस ऑब्जेक्ट के फॉर लिए, आईपीस। ऑब्जेक्ट का। राइट। तो मैंने कहा एक बार ऑब्जेक्टिव को रख दो साइड में। क्या रख दो? साइड में। यानी ऑब्जेक्टिव की इमेज यही है, इसका क्या निकालना है मेरे को? डायमीटर। तो मैं कह रहा हूँ ये आईपीस के ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है मैंने? दोनों बात सेम है, चाहे ऑब्जेक्टिव की इमेज का डायमीटर निकालूं या आईपीस के ऑब्जेक्ट का डायमीटर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। चाहे आईपीस की ऑब्जेक्ट का या आईपीस का ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट का आईपीस ऑब्जेक्टिव की इमेज इमेज हो, दोनों क्या बात है? सेम बात। तो अगर मेरे से पूछ ले ऑब्जेक्टिव की इमेज का डायमीटर, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या निकालूंगा मैं? आईपीस के ऑब्जेक्ट का डायमीटर। मैंने कहा ठीक है, ऑब्जेक्ट आईपीस का ऑब्जेक्ट ही है, तो आईपीस की जो फाइनल इमेज बनी है वो बिहाइंड बनी है। बिहाइंड, समझ में आ रहा है? बिहाइंड कहीं बन गई होगी। ठीक है, चाहे ऐसे बनी है चाहे ऐसे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो सर मैं क्या करूंगा सर? एम की वैल्यू वी बाय यू। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? आईपीस के लिए। तो वी भी क्या होगा? आईपीस का। यू भी किसका होगा? आईपीस। तो सर यू तो निकालना है वी, लेकिन गिवन है कितना? 40। यू निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 माइनस 1/u। ये क्योंकि मेरा u भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये v तो मुझे गिवन है कितना? 40। और f भी गिवन है कितना? 10। तो जब यहाँ से निकाला तो 1/u की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 40/3 आई थी, है ना। तो u की जगह क्या पुट कर दिया? 40/3। ये 3 जाके ऊपर चला जाएगा तो 40 से 40, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे पता है सर m की वैल्यू 3 है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है di/du, क्योंकि यहाँ आईपीस की बात कर रहा हूँ। ये आईपीस की ही इमेज होगी, आईपीस की ही ऑब्जेक्ट होगा। तो आईपीस की मैंने मैग्निफिकेशन क्या निकाली है सर? 3। आईपीस की इमेज की डायमीटर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। 6 थी ना? चेक कर लो फिर भी। 6 ही था। 6 है ना? 6 देख लो, लिख रही है यस सर? 6 सेंटीमीटर।
और आईपीस का जो ऑब्जेक्ट था वो निकालना है, उसका डायमीटर, उसी की तो डायमीटर निकालना है ना। हाँ जी। तो डीओ की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब लेकिन यहाँ पर अब किसी बच्चे का अगर मान लो बाहर भी कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ जाए और कोई लिखते कि सन का एक्चुअल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, उसका कुछ नहीं होएगा। हाँ जी। कोई ऐसा लिख सकता है क्या सन का डायमीटर 2 सेंटीमीटर? नो सर। और अगर तुम्हारा ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो क्या ये गलत है आंसर? नहीं सर, ये सन का तो नहीं है, लेकिन ये किसका है सर? जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है, यानी जो आईपीस का ऑब्जेक्ट है। M 0.03 आएगा किस में बच्चे? जतिन, सर मैंने पहले इससे थोड़े अलग तरीके से निकाल दिया था। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना। इसके नेक्स्ट वाला तुम्हारे ऊपर छोड़ो, लास्ट का भी लास्ट वाला पोर्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ा है क्या, कि तुमने अब क्या निकालना है सर? सट्टा। इक्वल डायमीटर ऑफ सन। सन। अब वो सोच के तुम कर लेंगे, मुझे बताना, फिर हम करेंगे इसको सोल्व। ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर तो वैसे ही लगेगा थीटा वाले फॉर्मूले से। और आज के कोई भी जो क्वेश्चन हुआ उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब किसी ने अगर पूछना है कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या होता है सर, ये समझ नहीं आता, वो रुक जाए, बाकी जिसने जाना है वो जा सकता। चलो, रियल इमेज क्या होती थी बच्चे? जहां पर अगर मैं रियल, एक होता है हमारे पास रियल इमेज, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही रियल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं सर? रियल इमेज वो इमेज किस वजह से बनती है? जब रेज आपस में क्या हो जाती हैं? मीट होती है, राइट? तो अगर ये रेज आपस में एक्चुअली मीट हो रही है तो इसको क्या बोल दूंगा? रियल इमेज। और ऐसा लग रहा है कि कहीं से मीट होकर आएंगी, है ना? कहीं से मीट हो रही है, कहीं पर मीट होने वाली है, तो उसको क्या बोल दूंगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, और अब क्या बात कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? अगर मेरा एक ये लेंस है सर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो यहाँ से रेज निकलती हैं। यस सर। भाई अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा लेंस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो यहाँ से रेज क्या होती है बच्चों? निकलती है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, रिफ्रैक्शन होने से पहले जहां पर रेज एक्चुअल में मिल रही है, देखो रिफ्रैक्शन से पहले एक्चुअल में रेज कहाँ से मिल रही है? यहाँ मिल रही है ना। यस सर। तो रिफ्रैक्शन से पहले जहां पर रेज एक्चुअल में मिल रही होती है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसा? रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी ऐसा कोई केस आ जाए कि रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही रिफ्रैक्शन से पहले, पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ पर मिल रही होंगी रिफ्रैक्शन से पहले, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्चुअल। फॉर एग्जांपल, हमने पैराबोइडल मिरर किया था, यहां से जो मेरी रेज आई थी सर, ये मेरा एक लेंस था सर, मतलब ये मेरा एक्सिस थी, मिरर था। यहाँ से जो रेज आई थी, है ना, वो एक यहाँ पर मिलती, दूसरी वो भी वहां पर मिली, यहाँ पर मिलती, है ना। लेकिन बीच में क्या आ गया था सर? कन्वेक्स मिरर आ गया था ना। तो कन्वेक्स मिरर आ गया था तो उसने क्या मिलने दिया था इनको? नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि अब कन्वेक्स मिरर के लिए तो क्या है, ये एक किस्म से ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या लग रहा होगा कि ये अभी कन्वेक्स मिरर ने कोई रिफ्लेक्शन नहीं की, यानी रिफ्लेक्शन से पहले उसको लग रहा है कि रेज कहां पर मीट हो रही होंगी? पॉइंट ए पर। यानी रिफ्लेक्शन, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन से पहले उसको ऐसा लग रहा है कि रेज कहां पर मीट हो रही होंगी? ए पर। तो ऐसा लग रहा है उसको, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर एक्चुअल में मीट हो रही होती ये रेज तो ये कैसा होता? सपोज करो लेंस मिरर तब रखा जब इमेज बन गई, हाइपोथेटिकल केस, इमेज बनने के बाद मैंने मिरर रखा, तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना। यस सर। इमेज बनने से पहले यहाँ पर बीच में रख दिया मैंने, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ पर इमेज एक्चुअल में मिल रही होंगी, लेकिन रिफ्लेक्शन अभी तक किया है क्या कन्वेक्स मिरर ने? नहीं किया है। तो उसको लग रहा होगा यहाँ से रेज आएंगी, यहाँ पर ही मिल रही होंगी, तो ये मेरा कैसा ऑब्जेक्ट होगा?
वर्चुअल। अब केस आता है सर ये जो इमेज बनी है बच्चों ये रियल बनी है या यहाँ पर अब कन्वेक्स मिरर ने क्या किया इमेज बना दी। ऐसे कैसे बनाता है सर, यहाँ से रेज गई होंगी उसके लिए ये डाइवर्ज कर देगा, यहाँ से भी क्या कर देगा डाइवर्ज, तो ये पीछे एक फाइनल इमेज बन गया। राइट यस यही करते हैं सर। अब ये बात होती है सर ये फाइनल इमेज, किसी ने कोई क्वेश्चन किया हुआ है? अब वो बताता हूँ वाला बता दूं मुझे। नहीं मनीषा, कनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अंशुल क्या बोल रहे? रिफ्रैक्टेड रेज मीट इमेज फॉर्मेशन, मीट इमेज फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल ठीक। इंसिडेंट रे जहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, रिफ्लेक्शन से पहले वाली बात होगी है जो, वहां पर क्या है मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और जहां रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है वहां पर क्या है एक्चुअल में रियल इमेज। हाँ और मनीषा नहीं, कनकेव मिरर में हमारी सारी रियल थोड़ी बनती है। एक ऐसा केस होता है जब वर्चुअल बनती है कनकेव में, याद है? यस ऐसा केस होता है वो जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल सेंटर के के बीच में हो होता है, तब मेरी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। बात आती है कन्वेक्स। हाँ अब बात आती है कन्वेक्स में। सर ये जो इमेज बना दी सर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ने, ये रियल बनेगी या वर्चुअल? तो बच्चे रियल वर्चुअल, वैसे तो इसको बोलना चाहिए हमें रियल भी बोल सकते हैं वर्चुअल भी बोल सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कन्वेक्स कैसा बनाता है इमेज, रियल वर्चुअल बनाता है। कन्वेक्स मिरर, रियल कन्वेक्स मिरर वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन वो कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट भी कैसा होता है? रियल, रियल है ना। नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तो कैसी इमेज बनाता है वो? वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। वर्चुअल है। अब बोल सकते हैं कि रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, लेकिन वो कैसे डिपेंड करता है? देखो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी किसकी आएगी? कन्वेक्स मिरर की। देखो कन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला ये होता है सर 1/f = 1/v + 1/u। तो सर अब अगर मैं बात करूं इसकी, इसको चेंज करते हैं तो 1/f - 1/v = 1/u। यस सर। या अगर मैं इसको और भी चेंज करूं तो इमेज की बात कर रहा हूं तो मैं इमेज को नहीं लेके जाता वहां, मैं किसको लेके जाता हूँ? ऑब्जेक्ट को। तो 1/f - 1/u = 1/v। तो इसको ना पहले सोल्व कर लो, fu और यहाँ पे क्या आ जाएगा? u माइनस एफ तो यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? fu डिवाइड बाय u माइनस f। ऐसा ही आ रहा है क्या? यस सर अब बात आती है, ध्यान से देखो, अब तुम्हें ध्यान से पता भी लग रहा है सर u की वैल्यू तो कैसी भी है हमारे पास, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? नेगेटिव होती है ना। अब वो डिपेंड करेगा। अब अगर मैं सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से देखना, v है सर, ठीक है यस सर। अगर सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो सर अगर f मेरा क्या है? बड़ा है किससे? यू से u से, है ना। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव आएगी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो v मेरा कैसा बनेगा? नेगेटिव आएगा फिर। v नेगेटिव यानी इस साइड रियल इमेज बनती है या वर्चुअल? वर्चुअल। रियल इमेज। सोचो मिरर है, ये एक लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इस साइड है, तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। रियल। देखो लेफ्ट साइड वालों को हम कैसे लिखते थे? नेगेटिव लेते थे ना। यस तो इस साइड एक्चुअल में होता था, तो कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी। रियल बनेगी। तो इस केस में कैसी बनेगी? रियल। अच्छा अगर f मेरा छोटा हो जाए u से, f क्या हो जाए? छोटा हो जाए u से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी सर? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। समझ में आ रही है? तो वो डिपेंड कर रहा है कि मेरी जो इमेज बन रही, जो मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा है। अगर वो उसका जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से क्या है बच्चे? ज्यादा है, तो इमेज कैसी बन रही है? अगर नेगेटिव। मेरे u की डिस्टेंस, u की वैल्यू क्या है? ज्यादा है फोकल लेंथ से, तो v की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव यानी वर्चुअल। वर्चुअल। अगर उसकी जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से क्या है? कम है,
तो इमेज कैसी बन रही है? रियल। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? जी। अच्छा, अब यहाँ पर कोई बच्चे बोलोगे कि यार u भी तो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर u नेगेटिव नहीं बात कर रहे अभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। वर्चुअल है। समझ में आ रहा है क्या? Yes. किसी को यहाँ पर दिक्कत है क्या? एक है केस जब f ग्रेटर देन u है, एक f लेस देन u। लेस देन। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लोगे? Yes. चलो यहाँ पर ठीक है। अब बोलो और किसी को कुछ है तो। वैसे आप कैसग्रेन में मैं नहीं बता रहा पूरी बात कि, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई मेंशन भी नहीं है अभी कि रियल होगी या वर्चुअल होगी, हो Virtual। दोनों सकती है। वो अब किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये इमेज मेरी कहाँ बन रही है। समझ रहे हो ये वाली? Yes। यही तो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा फोकल लेंथ से क्या होगा? बड़ा कम होगा। होगा, तब कोई अलग नेचर बनेगा। जब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा होगा तब अलग नेचर बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. जनरल वैसे बोल कई कई जगहों पे तुम्हें रियल भी दिखेगा इसको बोलते हुए, क्योंकि कई मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसे मान लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बन रही है? रियल। लेकिन वो हर बार नहीं होता, वो मैंने तुम्हें केस बता दिया। ठीक है, वो कब नहीं होता। Yes। ठीक है, जब f मेरा बड़ा होगा, सॉरी जब f मेरा बड़ा छोटा होगा u से। देखो यहाँ पर जब f मेरा छोटा होगा, देखो b से पॉजिटिव होगा और वर्चुअल। पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो ये केस आ सकता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यू में ऐसे पूछ ले कि क्या कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा क्या? आंसर आएगा नहीं। कैसे सर? हम उसको ये वाला एग्जांपल दे देंगे सर, ये जो हमने दिया है एफ यू डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। फिर उसके केसेस बना सकते हो तुम अपने आप ही। यस सर। तो आज यही तक करना था हमने। तो आज जो भी किया उसमें कोई दिक्कत तो अच्छा, अब बाकी जा सकते हैं। जतिन वो वाला क्वेश्चन कौन सा 40/3 वाला कौन सा क्वेश्चन था? सर जिसमें मैग्निफिकेशन निकालने वाला था सर, जो आपने होमवर्क दिया ना सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या समझ नहीं आया? हमने 40/3 कैसे निकाला था, राइट? ऐसा कुछ था क्या? सर 40/40/3 सर उसका हाँ आंसर। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया था जो मेरा यूई की वैल्यू आई थी 40/3 आई थी। यस सर। तो ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। v की वैल्यू कितनी थी? 40 की बनती कि मेरी इमेज कहाँ बन रही है फाइनल, जो एस्ट्रोनॉमर ने बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? 40 पर। ये देखो लिखा भी होगा कहाँ बनाई हुई है, देखो 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो सर f यहाँ पर कहाँ लिख रहा था मैं? चलिए यहीं लिख देते हैं v/u। तो v की वैल्यू तो थी 40 और u ही तुमने निकाली हुई है 40/3। 3 तो ये 40 से 40 कट गया, ये 3 कहाँ चला गया? ऊपर। तो सर m ये की तो वैल्यू क्या? 1/3 आ रही थी सर, नहीं 0.3। 1/3 थोड़ी आ रही है। देखो ये है से 40 डिवाइडेड बाय 40/3, ऐसा ही है ना? तो इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3/40 नहीं हो जाता यस सर। है ना? ये डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ऊपर चला जाता है। याद आया? तुम ऐसे नहीं सर करना, तुम ऐसे कर लो इसको 40 और पहले 40/3 को सोल्व करो। ये तो कर सकते हो। अगर मेरे पास कैलकुलेटर हो तो मैं कहां से करूँ? एक सेकंड। ये देखो 40/3 को सोल्व करना क्या आ रहा है? 13.333. 13.33 और 40 डिवाइडेड बाय 13.33 करो। इसको सोल्व कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? देखो 13.33 ना, और 40 डिवाइडेड बाय 13.33 करो, क्या आ रहा है? करो 3.0075 something. बताओ, दोबारा बोलो। 3. 007510. कितना आ रहा है? देखो जतिन आंसर 3 आ रहा है ना? जतिन यही हो? यस सर। आ रहा है 3? सर मैंने ना इसमें नहीं, इसमें सर सबसे नीचे सर 3/1 कर दिया था और उसको ऊपर ले जाके 1/3 1 कर दिया। दिया था। अच्छा ठीक, अब समझ में आ गया? यस सर। पक्का? नहीं आ रहा तो पूछ लो दोबारा, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हो जाती है कंफ्यूजन बंदे को। हो जाएगा? यस सर।
हाँ तुम ऐसा करना, इसको 40 डिवाइड बाय 40/3 है ना, ये तो समझ में आता है ना, इतना है, ये तो आता है समझ में। यस सर। हाँ तो तुम इसको पहले सोल्व कर लो, इसका मतलब यही है ना सर, 40 डिवाइडेड बाय 40/3, तो मैंने 40/3 को पहले सोल्व कर दिया सर। 40 डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करके आ रहा है 13.33। आप डिवाइड कर दो, 13 तिया 39 होता है ना, 33 सा, तो लगभग 3 के आसपास आंसर आ हो जाएगा। यस सर। ठीक, और भी कोई इशू है किसी को? नो सर। चलो बढ़िया, आज का काम हो गया। अब रे ऑप्टिक्स में मान लूं क्या क्वेश्चन हो जाएंगे उसके? यस सर। ठीक है, तो अब वेव ऑप्टिक्स के तो हम क्वेश्चन साथ साथ ही करेंगे, उसका हाँ अलग से जी। करने का फायदा नहीं। ठीक है, ओके। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। और जिसको कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। और ओके सर। शिवानी है यहाँ? शिवानी नहीं है तो शिवानी का क्वेश्चन फिर उसको सोल्व कर देंगे बाद में। ठीक है, बाय ओके सर। बाय बाय सर। बाय।